क्या आप भी अपने लिए एक अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक ढूंढ रहे हैं लेकिन डरते हैं कि अगर महंगी हुई तो अप्पा नहीं मानेंगे? सो डोंट वरी, सॉरी गले में खिच विक्स की गोली लो। डोंट वरी गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1.5 लाख के बजट के अंदर 10 सबसे बढ़िया बाइकें बताऊंगा। एंड एज ऑलवेज मैंने लिस्ट में बाइक्स को रैंक नहीं किया है, सिर्फ सीरियल नंबर दिया है। दैट्स बिकॉज कि हर एक बाइक अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एंड विद दिस क्लियर लेट्स बिगिन। कम्यूटर बाइक्स, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है होंडा यूनिकॉर्न, जो कि इस लिस्ट की इजीली सबसे सस्ती बाइक है, जिसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 1,23,000 रुपए से और जाते हैं वेल कहीं तक। बिकॉज इस बाइक का आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है और इसको पावर करता है एक 162 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन, जो लमसम 12.8 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है और कपल किया गया है एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। आई नो कि पावर फिगर्स थोड़े से कम है, लेकिन इस बात को ये बाइक कवर अप कर लेती है इसकी फ्यूल इकोनॉमी से, जो है 60 किलोमीटर पर लीटर। और अगर आप इस फिगर को मल्टीप्लाई कर दो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी से, जो कि लगभग 13 लीटर की है, तो आप एक सिंगल टैंक में आराम से 750 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट 795 mm की सीट हाइट, 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 140 किलोग्राम्स का वेट, काफी बिगिनर फ्रेंडली बाइक है। बट क्योंकि बाइक के प्राइसेस थोड़े इकोनॉमी साइड पे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी फीचर्स। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा है ना, उसी में खुश रहो। बट लेट्स से कि आप खुश नहीं रह सकते और आपकी डिमांड है कि भाई मुझे ट्विन डिस्क सेटअप चाहिए, तो चूज कर सकते हो पल्सर 150, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 1,24,000 रुपए से और जाते हैं 1,36,000 रुपए तक, जिसमें आपको ट्विन डिस्क सेटअप मिल जाएगा। एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको एक 150 सीसी का ट्विन स्पार्क इंजन मिलेगा, जो कि डेवलप करता है लगभग 14 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 13.25 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड सेम इसको भी कपल किया गया है एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट पल्सर 150 आपको इजीली हाईवेज पे 50 प्लस किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज दे सकती है। एंड क्योंकि इसमें आपको एक 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, तो इसमें भी आप आराम से 750 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर सकते हो एक सिंगल फ्यूल टैंक में। हाउएवर माइलेज थोड़ी सी कम है, तो पैसे आपके थोड़े से ज्यादा लगेंगे। रिसेंटली हमने टाटा इंडिका एंड टाटा अल्ट्रॉस के ऊपर एक वीडियो की थी, क्या आप लोगों ने देखी? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। एंड अदर देन दैट, सिमिलर टू होंडा यूनिकॉर्न, ये भी काफी बेसिक बाइक है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है एट 165 mm एंड एट 150 kgs इसका वजन भी यूनिकॉर्न से थोड़ा सा ज्यादा है। फीचर्स वाइज इस बाइक में भी आपको कुछ खास नए मॉडर्न फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हेडलैम्प्स भी हैलोजन है, इंडिकेटर्स भी हैलोजन है, ओनली द टेल लाइट इज एलईडी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीटी बेसिक बाइक। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द यामाहा FZ FI वर्जन 3, जो कि आई नो कि आपको आज तक लगता होगा कि एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, एंड टू सम एक्सटेंट इट इज, क्योंकि FZ ही वो बाइक है जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेंड इंडिया में लेके आई थी और उसको पॉपुलर किया था। बट दैट वाज द पास्ट, क्योंकि न्यू FZ इज नथिंग मोर देन अ नेकेड स्पोर्ट्स कम्यूटर। सो प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 1,30,000 रुपए से फॉर द स्टैंडर्ड वन और जाते हैं 1,42,000 रुपए तक फॉर द FZ FI वर्जन 3 DLX एडिशन। सो आपको मिलता है एक 150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो विद द पावर आउटपुट ऑफ 12.2 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 13.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क पिछली दोनों ही बाइकों से कम पावरफुल है। एंड इसको भी कपल किया गया है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। 50 प्लस किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी ये इंजन आपको इजीली दे सकता है और 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। एंड इफ यू डू द मैथ, आराम से 650 किलोमीटर एक सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो, विच अगेन रेंज वाइज पिछली दोनों ही बाइक से कम है। हालांकि इसमें आपको ट्विन डिस्क सेटअप विद सिंगल चैनल एबीएस, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड राइडर्स डिस्प्ले, कलर्ड एलॉय व्हील्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। एंड अलोंगसाइड दैट एलईडी हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स आर आल्सो बेटर। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती गाइस, क्योंकि 790 mm की सीट हाइट और 135 किलोग्राम के वजन के साथ ये वन ऑफ द इजीएस्ट बाइक है फॉर अ बिगिनर टू राइड। लेकिन अगेन 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज जस्ट लाइक एवरेज, बट देन टू कवर इट अप आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इस बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो इस लिस्ट की सभी बाइक्स में टॉप में कहीं आती है। जैसे मुझे याद आया कि हमने इंडिया की सबसे बैडएस बाइक यामाहा RX 100 की स्टोरी के ऊपर एक वीडियो करी हुई है, तो जाके उसको देखो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को यामाहा ब्रांड स्टोरी सुननी है तो जाके कमेंट सेक्शन में यस लिखो। ओके, एंड विद दिस क्लियर लेट्स मूव टू द नेकेड स्पोर्ट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेकेड स्पोर्ट्स। अगेन इसमें भी 3 बाइक्स है, जिसमें से पहली है अपाचे RTR 164V। अगर आप लोगों का बजट 1.5 लाख रुपए का है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक जो कि आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 1,46,000 रुपए से, जिसमें आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलेगा और जाते हैं 1,48,000 रुपए तक, जिसमें आपको ट्विन डिस्क विद सिंगल चैनल ABS वेरिएंट मिल जाएगा। और यदि आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा के 1,52,000 रुपए तक कर दोगे, तो आपको स्मार्ट फीचर्स के साथ भी ये बाइक मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, हम लोग इसको इतना रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि 1.5 लाख रुपए के बजट में ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। एंड हियर आर द रीजंस व्हाई। फर्स्ट, इसमें आपको एक 160 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग 17.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 14.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, जिसको अगेन कपल किया गया है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सेकंड, ये इंजन परफॉर्मेंस तो देता ही है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा रिफाइंड भी है, क्योंकि व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द हाईवे आप इस बाइक से इजीली 45 प्लस किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल एलईडी लाइट सेटअप होने की वजह से हेडलैम्प और टेल लैम्प की जो विजिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा
अच्छी है। फोर्थ, अपाचे RTR सीरीज में आपको टीवीएस ने भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं। 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर मुझे कोई और बाइक बताना जिसमें आपको राइडिंग मोड्स मिलते हो। 164V में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, रेन एंड अर्बन। फिफ्थ, 800 mm की सीट हाइट और 145 किलोग्राम वेट होने की वजह से ये बाइक किसी भी एक बिगिनर के लिए काफी इजी टू हैंडल है। एंड 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ये इंडिया की सिग्नेचर रोड्स को काफी अच्छे से हैंडल कर देती है, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द सिक्स्थ पॉइंट कि 164V की राइड क्वालिटी भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और हैंडलिंग वाइज भी ये बाइक काफी ज्यादा स्पोर्टी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 7, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होने की वजह से आप इस बाइक से इजीली 500 प्लस किलोमीटर्स एक फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स से कि आपको अपाचे नहीं लेनी, आपको नहीं पसंद है इसका डिजाइन, या फिर आपको ये बात पसंद नहीं है कि इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS आता है और आपको ड्यूल चैनल ABS तो चाहिए ही चाहिए, इट्स अ मस्ट, देन यू कैन चूज पल्सर N160। अभी रिसेंटली मार्केट में आई है, हम ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुके हैं, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इस बाइक के प्राइसेस शुरू होते हैं 1,48,000 रुपीज से, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और जाते हैं 1,53,000 रुपीज तक, जिसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। एंड अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, स्पेशली अगर आप इसको कंपेयर करते हो NS160 से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NS160 एक बेकार बाइक है, इट इज जस्ट दैट कि N160 में आपको ज्यादा मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं, NS160 थोड़ी सी आउटडेटेड है। एंड फर्दरमोर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप लोगों को ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आप टूर कर सको तो N160 इज अ बेटर ऑप्शन देन NS160, क्योंकि NS160 ज्यादा स्पोर्टियर साइड पे है। एंड विद दिस सेट N160 में आपको 16 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला एक 165cc एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। एंड एज पर द बजाज आप इस बाइक से इजीली 48 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर राइडिंग इट ऑन द हाईवे। एंड अगर आप मेरी वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग माय टेस्ट इस बाइक ने मुझे कितनी माइलेज दी। एंड फर्दरमोर क्योंकि इस बाइक की टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर्स की है, तो आप आराम से इस बाइक में 580 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस एक सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। और इस फ्यूल टैंक की एक और बहुत अच्छी बात है कि वो मेटालिक फ्यूल टैंक है, नॉट लाइक द प्रीवियस ऑप्शन, फाइबर नहीं है उसमें। फीचर्स लिस्ट भी N160 की काफी ज्यादा मॉडर्न है। फॉर एग्जांपल LED हेड लैंप एंड टेल लैंप सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें ये आपको डिस्प्ले करेगी आपकी स्पीड, ट्रिप, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी एंड गियर शिफ्ट। एंड उसके जस्ट बगल में आपको एनालॉग टैकोमीटर मिलेगा। एंड विद 795 mm ऑफ सीट हाइट, एक बिगिनर के लिए भी ये बाइक काफी ज्यादा फ्रेंडली है, लेकिन इसका वजन थोड़ा हैवी साइड पे है विद 154 kgs, और ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी ये बाइक थोड़ी सी एवरेज है विद 165 mm। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड ऑप्शन, हीरो एक्सट्रीम 160R, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 1,41,000 रुपीज से और जाते हैं 1,47,000 रुपए तक। एंड क्योंकि इसमें हीरो ने अपनी एक्सेंस टेक्नोलॉजी यूज किया है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस बाइक से आप इजीली 55 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर राइडिंग इट ऑन द हाईवे। हाउएवर आपको पावर और टॉर्क में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 160cc का एयर कूल्ड इंजन सिर्फ 15 ब्रेक हॉर्स पावर और 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क का ऑप्शन है, ABS सिंगल चैनल ही मिलेगा, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा विद 790 mm ऑफ सीट हाइट एंड 140 किलोग्राम्स ऑफ वेट। इस लिस्ट की सबसे इजीएस्ट टू हैंडल नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है एक बिगिनर के लिए। हाउएवर 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज जस्ट एवरेज। एक्सट्रीम 160R की फीचर्स लिस्ट भी काफी अच्छी है विद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक्सेंस टेक्नोलॉजी पैकेज एंड ऑफ कोर्स LED लाइट सेटअप। और इसके साथ खत्म होती है हमारी नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी। और अब मैं आपको बता देता हूं एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स स्कूटर, Aprilia SXR 125। तो इस इटालियन स्पोर्ट्स स्कूटर की दिल्ली में ऑन रोड प्राइसेस है 1,50,000 रुपीज। 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो डेवलप करता है लगभग 9.5 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 9.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड आपको कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी दे देगा 42 किलोमीटर पर लीटर की। फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, अलॉन्ग विद दैट 7 लीटर्स इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, अलॉन्ग विद फीचर्स लाइक कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड USB चार्जिंग पोर्ट आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। अलॉय रिम्स विद ट्यूबलेस टायर्स एंड बिलीव मी 120/70 का टायर जो इस स्कूटर में मिलता है इज वाइडर देन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक जो ऑफर कर रही है मार्केट में। और इससे पहले कि आप लोग ये बोले कि यार ये स्कूटर तो बहुत ज्यादा महंगा है, जस्ट रिमेंबर दैट कि एक स्पोर्ट्स स्कूटर है, वो भी एक इटालियन कंपनी से। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ऑफ रोड बाइक्स। वेल 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको सिर्फ एक ही डेडिकेटेड ऑफ रोड बाइक मिलेगी, वो है हीरो एक्सपल्स 200 स्टैंडर्ड, क्योंकि इसके ऑन रोड प्राइसेस हैं 1,52,000 रुपीज। और अगर आप 4V वेरिएंट चूज करोगे तो आपको 1,62,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आपको रैली किट के साथ चाहिए तो 1,76,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस बाइक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार डिटेल्स दे चुका हूं। रिसेंटली बेस्ट बाइक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में भी दी थी, तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो लेट मी रिवाइज द डिटेल्स फॉर यू। 200cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जो डेवलप करता है लगभग 18 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 16.45 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, कपल किया गया एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और इसकी कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी है 40 किलोमीटर पर लीटर की, और 30 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप इससे एक बारी में 520 प्लस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। ड्यूल डिस्क सेटअप है विद सिंगल चैनल ABS, एंड बिलीव मी जब आप ऑफ रोड ट्रेल्स को टैकल करोगे तो आपको सिंगल चैनल ABS ही चाहिए, और इस बजट पॉइंट पे स्विचेबल ABS एक्सपेक्ट करना इज बेवकूफी। देन हीरो मोटोकॉर्प्स ने इस बाइक को फीचर्स भी बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि एक्सेंस टेक्नोलॉजी पैकेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद गियर शिफ्ट इंडिकेटर
इंडिकेटर एंड टैकोमीटर। नाउ परफॉर्मेंस एंड ब्रेकिंग वाइज ये बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस ये ऑफ रोड ट्रेल्स पे देती है उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको ऑन रोड भी देगी। और इंडिया की सिग्नेचर रोड्स को हैंडल करने के लिए इसमें 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी है। लेकिन इस हाई ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है हाई सीट हाइट 823 mm की, जो कि किसी भी एक बिगिनर के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है टू मैनेज, एंड स्पेशली जब आप इस बाइक का वेट भी काउंट इन कर दोगे जो कि 157 किलोग्राम्स का है। बट विद दिस सेट हीरो ने इस बाइक में बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट की है, जैसे कि आपको एलईडी टेल लाइट हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, 10 वे एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक मिलता है, और आप इस बाइक को इजीली 115 किलोमीटर तक की स्पीड पे भी राइड कर सकते हो। हालांकि आई वोंट रिकमेंड यू डू दैट, क्योंकि इस बाइक की कंफर्टेबल राइडिंग स्पीड 80 to 90 किलोमीटर पर आवर के बीच में है, ऑल थैंक्स टू दैट 5 स्पीड गियर बॉक्स। अगर यहाँ पे 6 स्पीड होता तो आप इजीली 100 पे क्रूज करते हैं, एंड ये बाइक बहुत प्यार से चलती है। बट विद दिस सेट अगर आप ये बाइक चूज करने की सोच रहे हो तो एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूब टायर्स। तो अगर आपकी बाइक कहीं पे पंचर हो जाती है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड विद दिस क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, क्रूजर बाइक्स। और इसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160, क्योंकि इसके ऑन रोड प्राइसेस हैं 1,36,000 रुपीज, और इसके अलावा सभी अन्य ऑप्शन 1.5 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट को काफी मार्जिनली क्रॉस करते हैं। एंड इफ वी स्टार्ट विद द नेम, तो ये बाइक नाम से ही काफी ज्यादा कंफ्यूज लगती है, क्योंकि इसके नाम में स्ट्रीट आता है लेकिन ये एक क्रूजर बाइक है। आई हैव नो आइडिया कि बजाज में जिसने भी इस बाइक का नाम रखा है वो क्या सोच के रखा है। एनीवे, इस बाइक में आपको 15 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 13.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला एक 160 सीसी एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसको अगेन कपल किया गया एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी ये आपको इजीली दे सकता है 48 किलोमीटर पर लीटर तक की। नाउ 13 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप इससे आराम से 600 प्लस किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर सकते हो, जो कि एक क्रूजर बाइक के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। स्पीडो, टैको, ऑडो एंड ट्रिप मीटर आपको डिजिटल मिलता है इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। नाउ ऑल्दो ये बाइक एक क्रूजर की तरह दिखती है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े बहुत स्पोर्ट्स वाले एलिमेंट डालने की कोशिश की है बजाज। एट 737 mm ऑफ सीट हाइट किसी भी बिगिनर राइडर के लिए एक बहुत ही इजी टू राइड बाइक है। इवन फॉर दोस स्मॉल लिटिल गर्ल्स जिनकी हाइट काफी ज्यादा कम होती है, वो भी इस बाइक को इजीली मैनेज कर सकती है, गिवन दैट अगर वो इसके वेट को मैनेज कर पाए, जो कि 156 kg का है। एंड एट 170 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है, कंसीडर दैट कि ये एक क्रूजर बाइक है। इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट आपको हैलोजन मिलती है, बस एक टेल लाइट है जो कि आपको एलईडी मिलती है। फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक सेटअप है विद सिंगल चैनल एबीएस। लेकिन इस बाइक में एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं विद अलॉय व्हील, जो कि इफ यू नो इसके बड़े भाई के साथ केस थोड़ा सा डिफरेंट है। राइडिंग पोस्चर एंड राइड क्वालिटी इस बाइक की काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बट बिकॉज ऑफ दैट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इस बाइक की मैन्युवरेबिलिटी एंड एजिलिटी के साथ। एंड विद दिस डन, लेट्स मूव टू द लास्ट बाइक ऑफ आवर लिस्ट, रेट्रो स्कूटर। एंड यस, यू गाइस हर्ड इट राइट, स्कूटर, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको एक रेट्रो बाइक नहीं मिलेगी। एंड रोलिंग पिस्टन्स रिकमेंडेड रेट्रो स्कूटर्स आप लोगों के लिए है वेस्पा ZX 125। ऑन रोड प्राइसेस है 1,32,000 रुपए, जिसमें आपको मिलता है एक सिंगल सिलेंडर 125 सीसी इंजन जो डेवलप करता है 9.8 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 9.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड 7.4 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। कपल किया गया एक CVT गियर बॉक्स के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये आपको इजीली 45 किलोमीटर पर लीटर तक के कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी दे सकता है। एंड अरे फंस गया मुंह में। गाइस देखो, एक वेस्पा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है उसकी रेट्रो फील एंड लुक्स, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें आपको ज्यादा मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल टच मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंट कंसोल एनालॉग, हेडलाइट हैलोजन, टेल लाइट बल्ब एंड इंडिकेटर्स में भी बल्ब। हाउएवर आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक सिस्टम मिलता है विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, और इसका जो फ्रेम है वो मोनोकॉक फुल स्टील बॉडी कंस्ट्रक्शन है। एंड फ्रंट में एयरक्राफ्ट डेराइव्ड सिंगल आर्म सस्पेंशन मिलता है, एंड रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं जिसको आप 4 स्टेप्स तक एडजस्ट कर सकते हो। एंड अलोंग विद दैट अलॉय रिम्स, 770 mm की सीट हाइट एंड 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। एंड यू नो मोनोकॉक बॉडी होने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये स्कूटर बहुत ही ज्यादा लाइट है एट 115 किलोग्राम्स ऑफ वेट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इवन दो ये एक रेट्रो है, फिर भी आप इसको आराम से 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जा सकते हो। हालांकि इसकी जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर की। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप लोग यहाँ पे नए हो। एंड यू नो व्हाट, ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी कर देना, और कमेंट में हमें अपना ज्ञान देके जाओ। और अगर आप लोग हमारी और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो फॉर द बाइक वीडियोस, और यहाँ क्लिक कर दो फॉर द कार वीडियोस। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग राइड सेफ करो, ड्राइव सेफ करो।